हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे को कवर करने वाले हैं, क्योंकि एसएससी जीडी की एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में एक या दो प्रश्न मुहावरे से पूछे जा रहे हैं। जो भी आने वाला शिफ्ट है उन शिफ्टों के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो का आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आसमान पर चढ़ना। आसमान पे चढ़ने का मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, आँख की किरकिरी होना। आँख की किरकिरी होने का अर्थ होता है अप्रिय लगना, ये ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, लाल पीला का अर्थ। आपको लाल पीला का अर्थ बताना है, तो लाल पीला हो जाता है क्रोध करना, गुस्सा होना। प्रश्न संख्या 4 है, सिर हथेली पर रखना। मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। सिर हथेली पर रखना, तो इसका अर्थ होता है मरने के लिए तैयार होना। सिर हथेली पर रखने का अर्थ होता है मरने के लिए तैयार होना। प्रश्न संख्या 5 है, अंतर के पट खोलना। अंतर के पट खोलने मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा विवेक से काम लेना, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, अंगूठी का नग होना। आपको अंगूठी का नग होना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो ये हो जाएगा अनुरूप जोड़ा होना, जोड़े में होना। प्रश्न संख्या 7 है, काम काज में कोरा होना। काम काज में कोरा होने का अर्थ आपको बताना है, तो इसका हो जाता है काम न जानना, ऑप्शन डी। अब प्रश्न संख्या 8 है, जुबान पर लगाम न होना। जुबान पर लगाम न होना मुहावरे का अर्थ होता है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, टस से मस न होना। टस से मस न होना मुहावरे का अर्थ होता है अनुनय विनय से न पसीजना। अनुनय विनय से न पसीजना। प्रश्न संख्या 10 है, टांग अड़ाने का अर्थ। आपको टांग अड़ाने का अर्थ बताना है, तो इसका हो जाता है अवरोध पैदा करना, ऑप्शन डी। टांग अड़ाने का अर्थ है अवरोध पैदा करना। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, मुंह का निवाला का अर्थ। आपको मुंह के निवाला का अर्थ बताना है, इसमें हो जाता है बहुत आसान काम, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 12 है, समुद्र मंथन करना। समुद्र मंथन करने का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 13 है, खो देने के लिए सही मुहावरा। खो देने के लिए सही मुहावरे का अर्थ होता है हाथ धोना, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14 है, विरोध करना। विरोध करने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका हो जाएगा सिर उठाना, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 15 है, बुरी तरह हारना। बुरी तरह से हारने मुहावरे का अर्थ होता है मुंह की खाना, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 16 है, नाश कर देना। नाश कर देना, तो इसका हो जाएगा पानी फेर देना, ऑप्शन सी। अगर मगर करना। अगर मगर करने का अर्थ क्या होता है, तो इसका हो जाएगा बहाने बनाना। अगर मगर करने में बहाना बनाना। प्रश्न संख्या 19 है, अग्नि परीक्षा देना। सभी लोग सुने हैं अग्नि परीक्षा का अर्थ क्या होता है, तो अग्नि परीक्षा का हो जाता है कठिन परिस्थिति में पड़ना। अग्नि परीक्षा देना कठिन परिस्थिति में पड़ना। प्रश्न संख्या 19 है, छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलने का अर्थ क्या होता है, तो इसका हो जाता है पास रहकर दुख देना। कोई बोलता है ना कि छाती पे मूंग दल रहा है, यानी पास रह के दुख दे रहा है। प्रश्न संख्या 20 है, तीर मारना। तीर मारने का अर्थ आपको बताना है, तो तीर मारने का हो गया बड़ा काम करना। बोलता है लोग कि बहुत बड़ा तीर मारा है, यानी बड़ा काम किया है। प्रश्न संख्या 21 है, तेली का बैल होना। तेली का बैल होने का अर्थ हो जाता है बुरी तरह काम में लगे रहना। तेली का बैल दिन भर वह तेल पेरते रहता है। प्रश्न संख्या 22 है, युद्ध में मृत्यु पाना। युद्ध में मृत्यु पाने का अर्थ क्या होता है, तो इसका हो जाएगा काम आना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। तो आपको रेखांकित
वाक्यांश के लिए मुहावरा, रहने का संयोग समाप्त हो गया है, क्या आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा अन्न जल उठ जाना, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24 है, आपको यहाँ रेखांकित किया गया है, उस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो बहुत परिश्रम करना, तो इसके लिए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25 है, हार गई का आपको बताना है। तो हार गई का क्या हो जाता है, तो इसमें लुटिया डूब जाना, ऑप्शन बी। अब प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, आपको बताना है आंख का नीर या पानी ढल जाना। आंख का नीर या पानी ढल जाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा निर्लज हो जाना, जिसको शर्म नहीं आता है उसको बोलते हैं आंख का पानी ढल गया है। प्रश्न संख्या 27 है, कान फूकना। प्रश्न संख्या 27 में कान फूकना, तो दीक्षित करना यानी शिक्षा देना किसी बात को लेके। प्रश्न संख्या 28 है, कच्चे घड़े पानी भरना। कच्चे घड़े पानी भरना, कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका हो जाता है ठीक ढंग से काम न करना। कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का अर्थ होता है ठीक ढंग से काम न करना। प्रश्न संख्या 29 है, छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना का अर्थ हो जाता है आपको हारना, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30 है, चांदी का ऐनक लगाना। चांदी का ऐनक लगाने मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका हो जाएगा किसी न किसी प्रकार की प्रतिष्ठा बनाए रखना। प्रश्न संख्या 31 है, दाम लगाना। दाम लगाने का सही अर्थ हो जाता है मूल्य आंकना, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 32 है, तोते की तरह आंख फेरना। तोते की तरह आंख फेरना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। पुराने संबंधों को एकदम भुला देना तोते की तरह आंख फेरने के बराबर है। प्रश्न संख्या 33 है, दिन को दिन और रात को रात ना समझना। दिन को दिन और रात को रात ना समझना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। प्रश्न संख्या 34 है, पौ बाहर होना। प्रश्न संख्या 34 है, पौ बाहर होना, लाभ ही लाभ होना, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, मखमली जूते मारना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, मखमली जूते मारना, तो इसका हो जाएगा मीठी बातों से लज्जित करना। प्रश्न संख्या 36 है, रीढ़ टूटना। रीढ़ टूटने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आधार ही न रहना। प्रश्न संख्या 37 है, शैतान की आंत। शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु, ऑप्शन सी। अब प्रश्न संख्या 38 है, सुबह शाम काम करना। सुबह शाम काम करने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा टाल मटोल करना, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, सूरत नजर आना। सूरत नजर आना, तो 39 का हो जाएगा बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है, हाथ ऊंचा होना। हाथ ऊंचा होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव। हाथ ऊंचा होना मतलब दान किसी को देना। प्रश्न संख्या 41 है, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, नाक में दम कर देना। तो नाक में दम कर देना बहुत परेशान करना, लोग बोलता है कि नाक में दम कर दिया है यानी बहुत परेशान कर दिया है। प्रश्न संख्या 42 है, अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, खुशामद करना, किसी की चापलूसी करना। प्रश्न संख्या 43 है, अक्ल का पुतला। मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, अक्ल का पुतला, तो इसका हो जाएगा बहुत बुद्धिमान। अक्ल का पुतला होना बहुत बुद्धिमान होना। प्रश्न संख्या 44 है, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, तो थोड़े शब्दों में अधिक कहना। गागर में सागर भरना यानी थोड़े शब्दों में अधिक कहना। प्रश्न संख्या 45,
चादर के बाहर पैर पसारने, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। चादर के बाहर पैर पसारने, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा क्षमता से अधिक व्यय करना, जितना आमदनी है उससे ज़्यादा खर्च करना। प्रश्न संख्या 46 है जौहर खुलना। जौहर खुलना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा भेद का पता लगना। जौहर किसी का खुल गया यानी भेद का पता चल गया। प्रश्न संख्या 47 से डपोर शंख। डपोर शंख का अर्थ आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा बेवकूफ़। डपोर शंख का मतलब होता है बेवकूफ़, मूर्ख। प्रश्न संख्या 48 है दिल पक जाना। दिल पक जाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा अत्यंत पीड़ित होना। दिल पक जाना यानी अत्यंत पीड़ित होना। प्रश्न संख्या 49 है 9-2-11 होना। 9-2-11 होने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा रफू चक्कर हो जाना। बोलता है ना कि लोग कि 9-2-11 हो गया, मतलब वहाँ से भाग गया, रफू चक्कर हो गया। प्रश्न संख्या 50 है नाक पर सुपारी तोड़ना। नाक पर सुपारी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? तो बहुत परेशान होना। नाक पर सुपारी तोड़ना, बहुत परेशान होना। प्रश्न संख्या 51 है पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका हो जाएगा छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। पेट में दाढ़ी होना यानी छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। प्रश्न संख्या 52 है पानी पीकर घर पूछना। पानी पीकर घर पूछना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो काम निकलने के बाद सोचना। पानी पीकर घर पूछना यानी काम निकलने के बाद सोचना। प्रश्न संख्या 53 है विहंगम दृष्टि का अर्थ आपको बताना है। विहंगम दृष्टि मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सम्यक दृष्टि। और प्रश्न संख्या 54 है भयभीत होना। मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो भयभीत होने का क्या हो जाएगा? कलेजा धक धक करना। भयभीत होना यानी कलेजा धक धक करना। प्रश्न संख्या 55 है किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा प्रश्न संख्या 55 है किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऊँट के मुंह में जीरा, ऑप्शन बी। पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं डैश यानी रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त आपको मुहावरा भरना है, तो इसका हो जाएगा ऐसी की तैसी हो रही। प्रश्न संख्या 57 है आधा तीतर आधा बटेर। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बेमेल तथा बेढंगा होना। बेमेल तथा बेढंगा होना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है गुल्लर का फूल होना। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कभी कभी दिखाई देना। गुल्लर का फूल होने का अर्थ हो जाता है कभी कभी दिखाई देना। प्रश्न संख्या 59 है घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ आपको क्या हो जाएगा? तो बहुत अनुभवी होना। बहुत अनुभवी होना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं टिप्स लगाना। टिप्स लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सिफारिश करना, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 61 है मधु जहर का घूंट पी कर रह गए। रेखांकित मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो जहर का घूंट पी कर रह जाना, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा क्रोध को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 62 है बीरू और जय में चोली दामन का साथ। तो ये जो रेखांकित भाग है इसका आपको मुहावरे का अर्थ बताना है, तो चोली दामन का साथ, तो इसका हो जाएगा एक दूसरे पर निर्भरता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया। तो इसमें जो रेखा किया गया है उसके मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, इसका हो जाएगा उत्तेजित करना, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 64 है इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई। इसको कहते हैं रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। 30 वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई,
इसका क्या अर्थ हो जाएगा मुहावरे का? इसका हो जाएगा कंगाली में आटा गिना, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 65 आपको बताना है कि पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन आपको करना है। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दी, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है, दुखी सुदामा को द्वारिका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें डैश रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन आपको करना है। इसमें क्या हो जाएगा? तो सिर आंखों पर बिठाया। प्रश्न संख्या 67 है, अंधे की लकड़ी का अर्थ आपको बताना है। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, अंडे का शहजादे का अर्थ आपको बताना है। अंडे का शहजादे मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका हो जाएगा अनुभवहीन होना, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 69 है। प्रश्न संख्या 69 है कि अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा महामूर्ख, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 70 है, आगा पीछा करना। तो आगा पीछा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हिचकिचाना। प्रश्न संख्या 71 है, आंखें बिछाने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा प्रतीक्षा करना, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, आकाश से बातें का अर्थ आपको बताना है। तो आकाश से बातें मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बहुत ऊंचा होना। प्रश्न संख्या 73 है, काटा बोना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हानि पहुंचाना। प्रश्न संख्या 74 है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बहुत सुंदर लिखना। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं, कौड़ी को न पूछना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा निकामा समझना। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डींग हाँकना। प्रश्न संख्या 77 है, घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हार मानना। अब प्रश्न संख्या 78 है, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो विवाह करना। प्रश्न संख्या 79 है, चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बहुत अधिक लज्जित होना, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 80 है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा घबरा जाना, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 81 है, ठन गोपाल का अर्थ आपको बताना है। तो ठन गोपाल का इसका हो जाएगा कंगाल, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 82 है, तालू में जीभ न लगना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा चुप न रहना, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 83 है, बांसों उछालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा प्रसन्न होना, ऑप्शन डी। अब प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 है, भान झोंकना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा व्यर्थ समय नष्ट करना। प्रश्न संख्या 85 है, मुछ मोड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हार मानना। प्रश्न संख्या 86 है, देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 है, लंगोटी में फाक खेलना तो इसका हो जाएगा दरिद्रता में आनंद मानना। प्रश्न संख्या 87 है, सीधे मुंह बात न करना तो इसका हो जाएगा घमंड करना। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, अब सुनीता के हाथ पीला करने की समय आ गई। तो जो रेखा किया गया है इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा विवाह करने का। प्रश्न संख्या 89 है, मेरे बेटे आशीष मेरा आंखों का तारा है। तो जो रेखा किया गया है इसका मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका हो जाएगा बहुत प्रिय, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं।
प्रश्न संख्या 90 है, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। तो रेखा किया हुआ को आपको बताना है, तो अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा स्वार्थ पूर्ति। अब 51 देखते हैं, कपटी मित्र, कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आस्तीन का सांप, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 92 है, प्रश्न संख्या 92 है, बात तय थी लेकिन ऐसे मौके पर उसने इनकार करने से सारा काम रुक गया। जो रेखांकित भाग है उसको आपको मुहावरा का अर्थ बताना है, तो सारा काम रुक गया, इसका हो जाएगा गुण गोबर करना। प्रश्न संख्या 93 है, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। तो ये लेखन अति उत्तम है, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा तूती बोलना, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 94 है, बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने रिक्त स्थान के लिए आपको उपयुक्त मुहावरे का चयन करना है। तो बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने घर सिर पर उठा लिया, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 95 है, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं, प्रश्न संख्या 96 है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। प्रश्न संख्या 97 है, अंधेर नगरी का अर्थ आपको बताना है, तो अंधेर नगरी का क्या हो जाएगा, अन्याय की जगह। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं, प्रश्न संख्या 98 है, आग में घी डालना, आग में घी डालने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो किसी के क्रोध को भड़काना। प्रश्न संख्या 99 है, आड़े समय पर काम आना, आड़े समय पर काम आना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मुसीबत में सहायक होना, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 100 है, ईमान बेचना, ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अपने कर्तव्य से हट जाना। प्रश्न संख्या 101 है, काठ का उल्लू का अर्थ आपको बताना है, तो काठ का उल्लू का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मूर्ख। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।